हेलो जेई एस्पिरेंट। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि मैं अपना मॉक टेस्ट कैसे एनालाइज कर रहा था। तो जैसे ही मैं मैथेंगो का टेस्ट सीरीज दे रहा था, तो टेस्ट देने के बाद मुझे एक उसका एनालिसिस का पीडीएफ मिल जाता था मैथेंगो की तरफ से। हाँ, तो उसको मैं देख के एनालाइज कर रहा था। तो चलिए मैं आप लोगों को वो पीडीएफ दिखलाता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने खोल लिया अपना एनालिसिस का पीडीएफ। तो ये सेम एनालिस्ट आप लोग को फीचर ऐप में भी मिल जाएगा, जो कि मैथन का टेस्ट सीरीज इसमें आता है फीचर ऐप। तो आप उससे भी देख सकते हैं। हाँ, तो आप जब दिख रहा है तो उसमें पहला पेज में तो ये नॉर्मली बताता है, जो स्कोर रहता है एक्यूरेसी, तो ये सब तो नॉर्मल चीज है। आप नेक्स्ट पेज पे आइएगा तो इसमें एनालिस्ट इसमें क्या रहता है, आप लोग को बताया कितना सवाल आपने इनकरेक्ट किया है, कितना अनअटेम्प्टेड और कितना करेक्ट है सब्जेक्ट वाइज। तो आप लोग इससे आप लोग अंदाजा ये लगा सकते हैं कि आप लोग के इनकरेक्ट किस सब्जेक्ट में ज्यादा है। तो उस सब्जेक्ट में आप लोगों ने सिली मिस्टेक काफी किए होंगे, क्योंकि एडवांस सॉल्व में क्या होता है कि आप लोग तुक्का तो नहीं है लगाते हैं, लेकिन आप लोग उसे बनाने का कोशिश करते हैं जब आप लोग को पता रहता है उस सवाल के बारे में, लेकिन सिली मिस्टेक के कारण गलत कर देते हैं। तो आप लोग उनका नंबर है आपसे देख सकते हैं इनकरेक्ट में, ठीक है। और वही दूसरा हो जाता है अनअटेम्प्टेड कैटेगरी। इसमें क्या होता है कि अगर आप लोग किसी सवाल में कंफ्यूज होते हैं या फिर उससे आप कॉन्सेप्ट नहीं पता रहता है, तो आप लोग उन सबको अनअटेम्प्टेड होते हैं। तो इससे आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन से आपने किसमें आपका ज्यादा अनअटेम्प्टेड। और जैसे कि मेरा यहाँ केमिस्ट्री में आप लोग देखिए, आप बहुत ज्यादा ही अनअटेम्प्टेड था, क्योंकि मेरा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक नहीं कंसेप्ट पढ़ा हुआ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यही चीज ऊपर वाला ग्राफ के फॉर्म में यहाँ पे दिया हुआ है। और अब उसके नीचे आएगा तो यहाँ पे आप लोग को टाइम और एक्यूरेसी दिया हुआ है सब्जेक्ट वाइज। तो मैं आप लोग को प्रेफर करूंगा, इसमें तो खैर मेरी एक्यूरेसी काफी कम है, 75 ही है, लेकिन आप लोग को 90 से ऊपर रखना होगा। और अगर आप बहुत ही अच्छा नंबर लगा सकते हैं 95 से ऊपर रखिए, क्योंकि एडवांस में एक्यूरेसी ही मैटर करता है। और जैसे मैं मैथ में बहुत खराब था, तो मुझे उस पर काम करना होगा इस टेस्ट के बाद। और वही अब ग्राफ के फॉर्म में वही ऊपर वाला चीज दिया है, जो टाइम और वो सब। फिर अब ये आ जाता है, ये काफी इम्पोर्टेंट चीज है। इसमें आप लोग जितने भी क्वेश्चन आप लोग ने अटेम्प्ट किए उन सबको 4 कैटेगरी में बांटा गया है। तो पहला कैटेगरी हो गया, वो हो गया एकदम परफेक्ट सवाल, जिसमें हम लोग ने सही समय में उस सवाल को सही करेक्ट किया है। तो इन जो परफेक्ट सवाल है उसमें आप लोगों को अब ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं रहा है। परफेक्ट सवाल में आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना होगा। और वहीं दूसरा आ जाता है वेस्टेज सवाल। इसमें आप लोगों ने इनकरेक्ट सॉल्व किया है बहुत जल्दी से, मतलब हर बारी में आप लोगों ने इसे गलत कर दिया है, सिली मिस्टेक। तो मैं इसमें आप लोग को सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा और ज्यादा समय दीजिए ऐसे सवालों पे और उन्हें सही करिए नेक्स्ट एग्जाम पे, नेक्स्ट जो मौके देंगे। और तीसरा आ जाता है ओवर टाइम सवाल। तो ये होते हैं सबसे लॉस कराने वाले सवाल। इसमें हमने आप लोग को, इसमें आप लोग ने गलत भी कर दिया है, प्लस आप लोग ने टाइम भी बहुत ज्यादा दे दिया। तो मैं जनरली कहूंगा कि आप लोग नहीं अटेम्प्ट करते, ऐसे सॉल्व वही सही रहता। और फिर लास्ट आता है कंफ्यूज सॉल्व। तो इसमें आप लोग ने अनअटेम्प्टेड, अटेम्प्ट नहीं किया लेकिन बहुत ज्यादा टाइम दे दिया, इसका मतलब आप लोग इसे बना रहे होंगे लेकिन आप लोग से बना नहीं। तो इसके लिए आप लोग क्या कोशिश कर सकते हैं, आप लोग उसका कॉन्सेप्ट जो सवाल में यूज हुआ होगा, लोग उससे आप लोग एक बार रिवाइज करके देख लिया। फिर अगला आ जाता है यही ग्राफ के फॉर्म में, वही ऊपर वाला चीज था। फिर यहाँ पे आ जाता है डिफिकल्टी एनालिसिस। तो ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। इसमें आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि आप लोग इजी सवाल मैक्सिमम बनाए, क्योंकि इजी आप लोग पहले इजी सवाल बना ले, क्योंकि अब हर एक सवाल बनाने का आप लोग को तो सेम नंबर मिलता है। तो इजी बनाइएगा, आप लोग का फायदा रहेगा। और बाद में कोशिश करें आप और मॉडरेट में थोड़ा बहुत ही सवाल बनाए। फिर और अब ये आ जाता है, ये ग्राफ आ जाता है कि हर 30 मिनट में आप लोग ने कितने सवाल अटेम्प्ट किए, और उसमें से कितने करेक्ट थे और कितने अटेम्प्ट किए ओवरऑल और कितने गलत थे। तो मैं यहाँ पे, यहाँ तो जो ये ग्राफ है, ये मुझे काफी हेल्प किया था। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही मुझे लगा।
क्योंकि आप लोग देखिए मेरा ग्राफ क्या शुरुआत में काफी अच्छा लगा था, काफी अच्छा मैंने अटेम्प्ट भी सॉल्व काफी ज्यादा किए और उसमें से सही भी काफी ज्यादा हो रहा था, लेकिन एंड में आते आते मुझसे क्या हुआ, सवाल काफी कम मैं अटेम्प्ट करने लगा। यहाँ तक कि देखिए इस जो 30 मिनट वीडियो में मैंने सिर्फ 2 सवाल अटेम्प्ट किए, क्योंकि थक जाता है कोई भी स्टूडेंट जनरली एंड में आते आते। वैसे मैं देखा लास्ट में मैथ भी अटेम्प्ट करता हूँ तो लेंदी रहता था। तो मेन आप लोग फोकस ये रखा है कि इस पे काम करना होगा आप लोग को, कि ऐसे कंसिस्टेंसी आप लोग का ग्राफ ऐसे कंसिस्टेंसी रहे। थोड़ा बहुत तो अप डाउन रहेगा, लेकिन मेरा तो देखेगा बहुत ही ज्यादा नीचे चला गया था। इतना नीचे आप लोग का नहीं जाना चाहिए एंड पर, तो इस बात पर ध्यान रखिएगा। और फिर यहाँ आ जाता है पेनफुल सवाल। इसमें बता देते हैं कि इन सारे सवालों में आपका सबसे ज्यादा लॉस करा है, मतलब या तो आप लोग ने बहुत ज्यादा इसमें समय दे दिया होगा, या फिर बहुत ज्यादा समय दे दिया होगा, या फिर गलत कर दिया होगा। तो ये सब पेनफुल सवाल होगा, तो आप लोग को इन सब सवालों को दोबारा जरूर बना लीजिएगा। तो अगला आता है ये मिस कॉन्सेप्ट, आप लोग को बता देगा, तो जो भी ये सब कॉन्सेप्ट है आप लोग दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा ये सब कॉन्सेप्ट को। और फिर अब यहाँ पे आ जाता है आपका सवाल, पर क्वेश्चन आप लोग ने कौन कौन सवाल परफेक्ट है, कौन कौन ओवर टाइम थे, ये सब आ जाता है। तो और कंफ्यूज जो 4 कैटेगरी मैंने पहले बताया था वो सारों में और कैटेगराइज हो जाएगा। तो यहाँ पीडीएफ में तो जैसे अब मैं क्लिक करूंगा तो सॉल्व खुलेगा नहीं, लेकिन अब ऐप में यही सेम चीज दिखलाता है, तो उसमें आप लोग इसे खोलेंगे तो आप लोग को दिखा देगा कि कौन से सवाल मैंने आप लोग को दिखा देगा सवाल क्या है, और फिर आप लोग वहां से सॉल्व करेंगे। मैं तो यही रिकमेंड करूंगा, सबसे जरूरी है, सबसे जरूरी क्या है कि आप लोग टेस्ट देते, जो सवाल नहीं बने आप लोग को मैक्सिमम नहीं है बनेंगे एडवांस के टेस्ट में, या कहिए 30 to 40% सवाल नहीं बनते हैं स्टार्टिंग में, तो आप लोग उन्हें दोबारा बनाइए। और फिर जो बने हुए सवाल है उनको भी आप लोग दोबारा बनाइए, ताकि आपका जो कंफ्यूजन था थोड़ा बहुत उस सवाल को लेकर के वो सब क्लियर हो जाए। और ऐप में एक और चीज दिख रहा था जो इस पीडीएफ में नहीं है, वो क्या था कि आप लोग ने करेक्ट सवाल पर टोटल कितना टाइम दिया है, जैसे कि करेक्ट आप लोग ने जो सॉल्व किए उस पे कितना टाइम दिया है, इनकरेक्ट पे कितना टाइम दिया है, और अनअटेम्प्टेड पे कितना टाइम दिया है। तो आप लोग जान के शौक हो जाएगा कि जो मैक्सिमम स्टूडेंट होते हैं ना उनका सिर्फ 50 to 50 to 60% टाइम ही सही सवाल पे जाता है। बाकी सब जो 40% टाइम होता है वो या तो इनकरेक्ट सवाल या तो अनअटेम्प्टेड सवाल पे जाता है। तो मैं क्या कहूंगा कि आप लोग जो है अपना टाइम दे रहे हैं इनकरेक्ट अनअटेम्प्टेड पे, उससे अच्छा आप लोग थोड़ा ज्यादा टाइम दीजिए करेक्ट वाले सवाल पे और ज्यादा सवाल करेक्ट करके आइए। तो होप करता हूँ कि आपको ये एनालिसिस करने का तरीका पसंद आया हो, और मैं इस वीडियो पे लाइक टारगेट करता हूँ 40 लाइक्स का। और अगर 40 लाइक्स हो जाते हैं तो मैं टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो ले आऊंगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, क्वेश्चन सॉल्व करने के टिप्स एंड ट्रिक्स, जैसे कि आप लोग मैथ और फिजिक्स के क्वेश्चन बहुत जल्दी जेईई एडवांस से सॉल्व कर पाएंगे जिन ट्रिक्स के माध्यम से। धन्यवाद।